रेस्टोरेंट स्वीटी शबनम की कहानी एपिसोड 07। जब मेरे डैडी इंस्पेक्टर हैं तो मुझे डरने की क्या बात है। मैं तो बहुत बेफिक्र हूँ। और अब जल्द से जल्द मनप्रीत को निकाल दीजिएगा, ठीक है डैडी? ओए होए पुत्तर, टेंशन किस गल दी हैगी आ। बस 2 दिन रुक जा, ठहर जा तू 2 दिन, फिर मैं देखी की करूँगा, उन्होंने जेल च कट दूंगा। शाबाश इंस्पेक्टर सुखदेव सर, शाबाश। ओए होए महक पुत्तर, इदा नहीं कहीदा हुंदा अपने प्यो नूं। आई एम सॉरी डैडी, आप जल्द से जल्द उसको निकाल दीजिए, बस मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। 2 years ago, Sweetie dreams in Manpreet. हेलो मैडम, वेलकम टू मनप्रीत कैफ़े। क्या चाहिए आपको? ऑर्डर दे सकती हैं आप। ओह हेलो मनप्रीत, मुझे चाहिए था 2 कप कोल्ड कॉफ़ी। बट मैम आप तो अकेली है ना, तो आप 2 कप कॉफ़ी क्यों मांग रही हैं? एक तुम्हारे लिए, मेरे साथ बैठ के पीने के लिए। क्या कॉफ़ी पियोगे मेरे साथ? मैम ये कैसी बात कर रही हैं? मैं आपके साथ कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ? जगह तो बहुत अच्छी है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी। वो रेस्टोरेंट कहाँ गया तुम्हारा? कुछ याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? देखो स्वीटी, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदा हो रहा है मैंने जो पहले किया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। ये बात मेरा तुमने टुकरा दिया था आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज तुमने मेरा दिल छोड़ दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच स्वीटी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम एक दूसरे के दोस्त ही बन गए हैं, तो एक गले लग जाए। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था। ये सिर्फ गले लगने की बात नहीं, ज़िंदगी भर साथ रहने की बात करो, गले तो लग ही जाते हैं। ओह यस स्वीटी, तुम बस कुछ दिन रुक जाओ। अभी मैंने ये जॉब स्टार्ट किया है ना, और बस कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है वो तुम्हारा अपना नहीं था क्या? हाँ, कहाँ गया वो रेस्टोरेंट? उस रेस्टोरेंट का नाम बदनाम कर दिया था तुमने, इस वजह से मैंने उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया और इस नया कैफ़े में अपना नया शक्ल तो नहीं बना पाया, लेकिन कुछ बातें ज़रूर बदल दी। मैंने तुमसे ये सीख तो ज़रूर लिया कि ज़िंदगी में कभी किसी से बुरा नहीं बोलना चाहिए, और बदतमीज़ी तो बिल्कुल भी नहीं। ओह वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सपने में सोचा था। ये क्या किया स्वीटी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्मा न छोड़ दे, दो पैग मार और भूल जा, दो पैग मार और भूल जा। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी टुडे, मेरा सपना सच हो गया। क्या? कौन सा सपना सच हो गया तुम्हारा? ये क्या बोल रही हो सुबह सुबह? तुम अभी भी नींद में हो क्या? उठ जाओ, सुबह हो गया। पता नहीं क्या सपना देख रही थी इतना देर से। मैं अभी सपना देख रही थी, सपना ही था सच में। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मनप्रीत कभी मुझे अपना नहीं बना सकता है। क्या तू अभी भी उस मनप्रीत के बारे में सोच रही है? पूरे 2 साल हो गए उसको जेल गए हुए, और तू जो है उसके सपने में डूबी रहती है हर दिन हर रात। ठीक है, पता नहीं आज भी क्या देखा होगा, वही पुराना सपना देखा होगा ना कि मनप्रीत तुझे किसिंग कर रहा है, और वो तू अपने शादी के बारे में बता रही है, और वो तुझे कैफ़े में मिला था। इसी बात पे ना आज हम लोग कैफ़े में चलते हैं। आज मैंने सुना है कि इस शहर में ना एक नया कैफ़े खुला है, फिलहाल कुछ ही दिन हुआ है। चल देखते हैं, क्या पता उसमें तेरा मनप्रीत मिल जाए।
ओह रियली शबनम, ये बात सही है, ये बात सच है। मेरा मतलब है कि वो कैफ़े में मैं ज़रूर जाना चाहूँगी और अभी अभी जाना चाहूँगी। चल जल्दी चल। अरे ओ महारानी, सुबह का नाश्ता पानी भी तो कर ले कम से कम, उसके बाद हम चलेंगे दोपहर में। दिमाग ख़राब करके रखी है। चलेंगे, ठीक है, फाइनली हम लोग चलेंगे आज, बस नाश्ता कर ले तू। हे भगवान, ये बात सच हो, उस कैफ़े में मनप्रीत मिल जाए और वो सब बात सच हो जाए। मैं ना आपको 4 किलो लड्डू चढ़ाऊँगी, वो भी एक साथ। हाँ, इस चक्कर में तू ये भूल गई है कि तेरा वीज़ा मिल गया है कनाडा जाने के लिए। 2 दिन के बाद तो कनाडा जा रही है, भूल गई? कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अगर मनप्रीत मुझे इस कैफ़े में मिल गया और उसने मेरे से बात की तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ठीक है? मत भूल उस महक की बच्ची ने हमारे साथ क्या किया 2 साल पहले, पता है ना तुझे? आज उस इंस्पेक्टर सुखदेव की वजह से ना हम सब सही सलामत हैं और अब अपने दुश्मन को गले लगाने चाहती है। उस महक को अगर कनाडा नहीं जाती ना तो आज मनप्रीत बहुत पहले ही निकल जाता उस जेल से और फिर पता नहीं क्या क्या करता। अभी तो उसके सारे अगर ठिकाने आ गए हैं, पता नहीं कहाँ होगा। ठीक है, उसको भूल जा। हाँ, तू सही कह रही है शबनम। मुझे मुझे उसको भूल जाना चाहिए। मुझे आज भी याद है 2 साल पहले की बात। रेस्टोरेंट स्वीटी सैबनम की कहानी एपिसोड 8 2 years before। ओहे पापा जी, तुसी इत्थे हो तो फिर मनप्रीत कित्थे गया? तुसी तां कहंदे सी 2 दिन च मैं मनप्रीत नूं रिहा कर दूंगा। ओए पुੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖਰੂਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ। ये गल मैंने समझ नहीं आई। आप भी ऐसे बोल रहे हो तो स्वीटी भी ऐसे बोल रही थी उसके बारे में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन मैं फिर भी आप पे यकीन तो कर लूँगी। लेकिन आपने इसे क्यों नहीं निकाला? ओए महक पुत्र, मैं तेनू सब समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं जैसा कह रहा हूँ तू ऐसा कर। तू फ़िलहाल एक काम कर, तू 2 साल ਲਈ कनाडा चली जा, ठीक है? उस तो बाद देखी तो मनप्रीत का सच्चाई तेरे सामने आऊगा, ठीक है? ओके डैडी जी, जिद्दां तुसी कहंदे हो मैं उदा कर दियाँ। 2 साल ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਸੀ। ओए महक पुत्र, तू जिद्दां भी शर्त रखी है बहुत बढ़िया रखी है। मैं तेन वादा करदा, जे मनप्रीत ना बदलिया तो मैनू भुल जाई, मैं तेरा प्यो हैगा। लेकिन अब ये रेस्टोरेंट कौन चलाएगा? इसके बारे में सोचा है आपने? ये रेस्टोरेंट 2 साल के लिए बंद रहेगा, उसके बाद तू फैसला करेगी कि ये रेस्टोरेंट कौन चलाएगा, ठीक है? इंस्पेक्टर सुखदेव जी, आपने वो कर दिया ना जो मैंने आपसे कहा है? इंस्पेक्टर सुखदेव वही करता है जो सही लगता है पुत्र शबनम। मैंने वही किया जो मुझे करना था। मैंने अपने महक को, जिससे तेरी लड़ाई हुई थी, उसको 2 साल के लिए कनाडा भेज दिया है। अब फिक्र की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया सुखदेव सर, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है। वो खरूस सी महक, वो आपकी लड़की है? आपसे बहुत अलग है वो। उससे मेरी मुलाकात हुई और स्वीटी की भी, और उसकी वजह से वो मनप्रीत का साथ दे रही थी। अच्छा किया आपने उसको भेज दिया 2 साल के लिए कनाडा। 2 साल बाद मनप्रीत का गुस्सा इतना ज़्यादा रहेगा कि वो तो उससे भी बदला लेना चाहेगा। ओए होए, काश रब मैनू तेरे वर्गी कोई कुड़ी मैनू दिंदी तो कितना बढ़िया हुंदा। तेरा सोच कितना बढ़िया है शबनम पुत्र।
और वो मेरी लड़की महक उसका साथ दे रही थी। अगर मैं उस CCTV कैमरा से चेक नहीं करता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ठीक है, अब सब सही हो जाएगा। इंस्पेक्टर सुखदेव जी, मैं अगर आपकी लड़की नहीं हुई तो क्या हूँ? मैं आपकी लड़की जैसे ही तो हूँ ना। और आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आपका 2 साल तक मैं आपको देखभाल मतलब कि आपसे बातचीत कर लिया करूँगी। आपकी लड़की की तरह आपका ख्याल तो रख सकती हूँ ना। और अब सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। ओए पुत्र, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे सारी बात बता दी। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शाबाश, बहुत शाबाश। Manpreet punished in jungle. पूरे 2 साल हो गए इस जंगल में, आपने बहुत काम कराया सर। मेरा तो जीना हराम कर रखा है। मैंने आखिर गलती क्या किया है? मेरा रेस्टोरेंट भी आपने बंद करा दिया, मैं क्या करूँगा? ओए मनप्रीत, 2 दिन बाद तू छूट जाएगा, समझ गया? तो अच्छी तरह से काम कर ले, समझा? मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया उन तीनों ने, शबनम, स्वीटी और महक। उन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। बस 2 दिन इंतज़ार कर लो, 2 दिन में आ रहा हूँ तुम तीनों से बदला लेने। सर, आपने मुझे तो बेकार ही बना दिया है। ओए ये तेरा हाल तू अपने आप किया है, समझ गया? और तू 2 दिन बाद रिहाई मिल जाएगी तो तू बदला लेगा, जो मर्जी कर, मुझे कोई फ़क्र नहीं है, ठीक है? तू जा यहाँ से अब, बस तेरा काम 2 दिन का ही है, फटाफट काम कर ले। हाँ जी सर, मैं आपका सारा हुक्म मान रहा हूँ। मैं जो आप बोल रहे हो अब मैं कर रहा हूँ ना। अब क्या चाहिए? आपने तो मुझे झुला के रख दिया। मैं कोई सामान नहीं हूँ, मुझे इतना भी मत सताओ। हाँ। ओए ठीक है पुत्र, अब मैं तुझे नहीं सताऊंगा। बस 2 दिन का काम पूरा कर ले, फिर फटाफट तू चला जा, जैसे मर्जी कर, मुझे कोई लोड नहीं है तेरा। शुक्रिया इंस्पेक्टर सुखदेव जी, शुक्रिया। बस 2 दिन बाद ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। Restaurant Sweetie Sabnam की कहानी episode 9. After 2 years in present, Manpreet weds Nainjara. जी सर, बताइए आपको क्या चाहिए इस कैफ़े में, क्या लेना है आपको? एक्चुअली ना मैडम, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हैं? हेल्प? कैसी हेल्प? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप बताएंगे? ये मेरा कैफ़े है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप बताइए। ओ एक्चुअली मैडम, बात ये है ना कि यहाँ से कुछ मील दूर मेरा एक रेस्टोरेंट था, जो स्वीटी, शबनम, महक मिल के ना वो मुझे जेल भेजा दी बिना फिजूल बातें करके। और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अभी मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बस आपको मेरी ये मदद करना है कि आप मुझे इस कैफ़े में काम पे रख लीजिए, या फिर मुझे इस कैफ़े का ऑनर बना दीजिए कुछ दिनों के लिए। उसके बाद मैं आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मतलब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, तो तुम्हें उन तीनों से बदला लेना है ना? मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है कि मैं तुम्हें ऑनर बना दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बताओ, करोगी मुझसे शादी? कैसी बात कर रही है मैडम? नेकी और पूछ मैं तो कब से किसी से शादी करना चाहता था, और आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया आपसे शादी करने का। थैंक यू सो मच मैम। और मैं यहाँ का ऑनर बनूँगा और आपसे बहुत प्यार करूँगा। ओह, थैंक यू सो मच, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी, नहीं तो मुझे पता नहीं कितने लड़के मुझे रिजेक्ट कर देते थे। पता नहीं क्या सोच के मुझे बहुत अफसोस होता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे मैडम मत बोलना, देखो मैं आज से तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे मेरा नाम से बुलाना। मेरा नाम है नयनतारा। वाओ, सो स्वीट नेम, नैनतारा।
मैं आपको मैडम नहीं अपनी वाइफ ही बनाने आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरा नाम मनप्रीत है, आप मुझे मनप्रीत कह सकती हो या फिर आप सोच लो मुझे क्या कहना चाहती हो। ओह, मैं आपको जैमी बनाना चाहती हूँ, जैमी। मनप्रीत, माई जैमी हस्बैंड। आई लव यू नैनतारा, मुझे आपको पहली नज़र में ही आपसे प्यार हो गया। ये मेरा प्रपोजल ही समझिए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जैमी हस्बैंड। मैं कल ही आपसे शादी करूँगी। ओके, तो कल से फ़्लाइट नंबर 29 में आप रहने के लिए आ जाना। ओके डियर हस्बैंड, मैं आ जाऊँगी। मैं भी देखी है किते शायद ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ। कॉफ़ी शॉप ते मिलने से मुंडे यारे। कहाँ है वो कैफिन? जल्दी बताना, मेरे को गुस्सा आ रहा है, दिमाग गर्म हो गया मेरा। हाँ निको महारानी को इतना गुस्सा भी आता है क्या? ये थोड़ा सा दूर चल के ना हमको एक कैफ़े मिलेगा, वो नया कैफ़े है, ठीक है, और उसमें एक नया ऑनर है, वो भी बॉय है, मैन है मतलब। तो चल देखते हैं कौन है वो जरूर मेरा मनप्रीत ही होगा। चल जल्दी से देखते हैं यार। हाँ, चल जल्दी चल। ऐसा काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं मनप्रीत से मिलके आती हूँ। हाँ जा, अगर नहीं हुआ तब तू क्या करेगी? फिर मेरे पास ही आएगी रो रो करके। A few moments later. मनप्रीत, तुम यहाँ? लगता है मेरा सपना सच था। कौन मनप्रीत? कैसा मनप्रीत? यहाँ कोई मनप्रीत नहीं रहता है। और आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? वो करने के लिए आप वो बता सकती हैं आपको क्या चाहिए? मनप्रीत मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मनप्रीत ही हो ना, जेल से आए हो ना? हाँ मैं हूँ मनप्रीत, लेकिन वो मनप्रीत नहीं जिसे तुम लोगों ने जेल भेजा दिया था। पूरे 2 साल बाद मैं आया हूँ उस सज़ा को काट के, जिस सज़ा के मैं लायक ही नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया था और अब तुम तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अब मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बदला लेने की बात छोड़ दो, मुझसे प्यार कर लो। प्यार तुम जैसे 2 कौड़ी की लड़की के साथ नहीं किया जाता है, ठीक है? मैंने नैनतारा से शादी कर लिया, जो इस कैफ़े के ऑनर है, और समझी, मैं उस रेस्टोरेंट को भी बहुत जल्द ख़रीद लूँगा दोबारा। और फिर तुम तीनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम तीनों ज़िंदगी भर नहीं भूलोगी, समझी? मनप्रीत, मुझे तुम्हारे नफरत में भी प्यार दिखाई देता है। वो तो है, मैं हूँ ही ऐसा, जो मुझे देखे मुझसे प्यार हो जाता है। और इसी प्यार की वजह से मैं तुम तीनों से बदला लूँगा। तुम लोग तिल मरोगी अंदर ही अंदर, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर पाओगी। मिस्टर मनप्रीत, अगर मैं 2 दिन के अंदर ना अपना नहीं बना लेना, मेरा नाम भी नहीं स्वीटी। ऐसी बात है स्वीटी, तो मेरा भी चैलेंज है। 2 दिन के अंदर तुम और वो तुम्हारी फ्रेंड शबनम और महक, उन तीनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग तीनों ज़िंदगी भर रोओगी, याद रखना। वो तुम्हारी वाइफ कहाँ है नैनतारा? दिखाई नहीं दे रही है। सामने से हट जाओ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ और मेरी वाइफ आ रही है, उससे थोड़ा तमीज़ में बात करना। लेकिन मैं तुमसे मिलने आई थी और मैं तुम्हारी वाइफ से नहीं मिलूंगी, मैं तो जा रही हूँ। हाँ, उससे कैसे मिलोगी? तुम्हें तो जेलस हो रहा है ना कि मैंने शादी कर लिया और अब तुम मेरी नहीं बन पाओगी, मैं किसी और का हूँ। वैसी कोई बात नहीं है, और तुम्हारी शादी कर लियोगे तुम मुझसे, तो तुम्हारी तो नहीं बन गई ना, तुम तो मेरे ही रहोगे। मैं तो तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अब मुझे मनाने की कोशिश मत करना, ठीक है? और तुम छुई मुई हो चाहे जो मर्जी हो,
मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता हूँ। When Sweetie exit in cafe. तो मिलके आ गई अपने मनप्रीत से? हाँ मिलके आ गई, वो मनप्रीत ही था, मैंने कहा था ना तुझे। ऐसा नहीं हो सकता है, तो झूठ बोल रही है। मुझे खुद जाके देखना होगा, मैं जा रही हूँ। बस कर, तू तो मेरे पे विश्वास ही नहीं करती है कभी। अगर विश्वास नहीं है ना तो जल्दी जाके देख ले, वो जाने ही वाला होगा, और जल्दी जा। रेस्टोरेंट स्वीटी शबनम की कहानी एपिसोड 9। अरे इसका मतलब स्वीटी सही कह रही थी। मनप्रीत तुम यहीं पे हो, इस कैफ़े में? कैफ़े तुम्हारा है? अरे मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से सब एक पर एक आ रहे हैं और मुझे देख ही जा रहे हैं। हाँ मैं ही हूँ मनप्रीत। तुम लोग को क्या लगता है कि मनप्रीत इतना जल्दी हार मान जाएगा? और कैसा लगा मुझसे दोबारा मिलके? वाह मनप्रीत वाह, क्या खेल खेली है तुमने। 2 साल जेल में रहे और फिर इस कैफ़े को भी खरीद लिया। ये कैफ़े तुम्हारा है या फिर क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ आने का, बता सकते हो? मतलब समझती हो क्या है? मतलब है बदला। मुझे तुम तीनों से बदला लेना है, मैक्स, शबनम, स्वीटी। याद रखना, तुम तीनों को मैं जैसे भी सजा दूंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगी, समझी? यही मकसद है मेरा यहाँ आने का। और ये कैफ़े मेरा नहीं, मेरी वाइफ नैनतारा का है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी वाइफ नैनतारा? ये नैनतारा कौन है? आज से पहले तो मैंने कोई नाम नहीं सुना, और वो तुम्हारी वाइफ कैसे बन गई? तुमने फिर चालाकी की होगी, तुमने उसको अपने बातों में उलझाया होगा। वाह शबनम, तुम्हारे दिमाग की तो तारीफ़ करनी होगी। तुम इतना जल्दी मुझे समझ जाती हो। एक तुम ही हो जो मेरे हर एक प्लान के बारे में जान सकती हो। मुझे लगता है मुझे भी तुम्हें इस प्लान का मास्टरमाइंड बनाना चाहिए, या फिर तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मनप्रीत तुम्हें क्या लगता है मैं बेफिजूल थोड़ी ना यहाँ पे आई होंगी? हाँ आई हूँ तो तुम्हारा काम करके ही जाऊँगी ना। सच कहूँ ना, मैं ये सब खेल खेल के ना बहुत थक गया। 2 साल जेल काटने पड़े, वो भी तुम्हारे लिए। इस नैनतारा से मिल तो लिया हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है शबनम, बताओ। करना क्या है, बस तुम स्वीटी महक को मार डालो और उसके बाद वो नैनतारा को हम हासिल कर लेंगे, और उससे हम उस खजाने की खोज पे लग जाएंगे, जिस खजाने के लिए आज बरसों हमने इंतज़ार किया था। हमने इस रेस्टोरेंट को किस लिए बनाया था वो सब तुम्हें पता है, लेकिन ये बातें अभी सीक्रेट ही रहनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है शबनम, मैं ये सीक्रेट को इतना जल्दी सबके सामने बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो? 4 साल पहले हम दोनों ने शादी किया था उस खजाने की तलाश के लिए, और हमें सब प्लान बना के रखा था, कैसे स्वीटी को कनाडा से बुलाना है, कैसे उसका मेरे से मुलाकात होगा, और कैसे तुम नाटक करोगी कि मुझे जेल भेजने के लिए। और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने और हमने जैसे सोचा था। और आज हमारे प्लान का वो एंड मोड़ भी आ गया, जब हम अपना जीत हासिल कर लेंगे। अब देखना स्वीटी और महक, तुम दोनों को मैं ऐसा मौत दूंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगी। तुम्हारी वो सहेली जिसे तुम शबनम कहती थी, वो असली में एक शबनम नहीं, शकीला है, शकीला। और वो शकीला सिर्फ मौत के घाट उतारती है, किसी से दोस्ती नहीं करती है। वो शबनम तो 10 साल पहले ही मर गई थी, और मुझे आज भी याद है उस शबनम को मैंने ही मारा था, और मुझे उसे मार के मज़ा आ गया। और मैं अपने प्लान में आज मैं अपने प्लान में सक्सेस हो गई। When Mehak left Canada, visit in Manpreet restaurant. Hello ma'am, this is restaurant of Manpreet. Yes ma'am, this is Manpreet restaurant and my name is Nayantara. Nayantara? Who is Nayantara?
आप नैनतारा हो? तो मनप्रीत कहाँ गया? जी एक्चुअली मैं नैनतारा हूँ, मनप्रीत की वाइफ। मनप्रीत की वाइफ? बट वो तो शादीशुदा नहीं था और मैंने सुना वो जेल भी काट के आया था 2 साल के लिए। और आप कब शादी कर ली उससे? आप तो उसके बारे में बहुत जानती हो, आप यहाँ की रहने वाली नहीं लग रही हो। उससे शादी हुआ है 1-2 दिन पहले ही और रेस्टोरेंट उसी का था। जब वो बंद हो गया ना फिर मैं वापस उसका चलाने लग गई रेस्टोरेंट। वाह, डैडी जी ने बिल्कुल सही कहा था। मैं अच्छा कि 2 साल के लिए चली गई, नहीं तो पता नहीं वो मनप्रीत किस का ज़िंदगी बेकार बर्बाद कर देता। मैं यहीं के रहने वाली हूँ और मैं कनाडा गई हुई थी, आज ही आई हूँ उस रेस्टोरेंट को देखने के लिए। मेरा मतलब यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज़ आप कुछ खाने के लिए आ सकती हैं? जी एक्चुअली मेरा हस्बैंड का नाम बहुत ख़राब कर दिया गया था 3 लड़कियों की वजह से। जैसे मुझे एक का नाम था स्वीटी, शबनम और एक महक थी जिसने उसे धोखा दे दिया, लेकिन मैं उसको धोखा नहीं, बहुत प्यार करती हूँ। और आप खाने के लिए क्या लेंगी, वेज या नॉन वेज? और एक बात और बता दूँ कि इस रेस्टोरेंट का नाम मैं बदलने वाली हूँ, ये नैनतारा रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाएगा अब से। जी बहुत अच्छा नाम रखा आपने, नैनतारा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और मैं वेज नॉन वेज कुछ भी ले सकती हूँ, आप लेके तो आइए, मुझे बहुत भूख लगा है, मैं बहुत भूखी हूँ। जी आप बैठिए इस बेंच पे, मैं मतलब इस टेबल पे, आपके लिए मैं फ़ौरन कुछ अच्छा लेके आती हूँ। ओके मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी लेके आइएगा। ओह बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैनतारा मैडम, आपने तो बहुत अच्छा खाना खिलाया मुझे, मेरा तो पेट भर गया। थैंक यू सो मच। मैंने आपका बिल पे कर दिया है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर। ओके मैडम आप जा सकती हैं, बट ये बताइए ना कि आप मनप्रीत के बारे में कैसे जानती हैं? कहीं आप वो महक तो नहीं है ना? वो इस महक? मेरा नाम महक नहीं, मेरा नाम तमन्ना है और मैं कनाडा में रहती हूँ। ऐसे यहाँ मेरा डैडी पुलिस है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बात बताई थी। मैं 2 साल पहले चली गई ना, तो वो यहाँ का न्यूज़ मुझे देते रहते थे इसलिए। ओके थैंक यू मैम, आपने मेरा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया, आप जा सकती हैं। 3 hours ago. गुड इवनिंग हनी, क्या सोचती जा रही हो बैठे बैठे? और तुमने आज रेस्टोरेंट का पहला दिन अटेंड किया, कैसा लगा उस रेस्टोरेंट में? बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया मुझे तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में। काश तुम जेल नहीं जाती तो कितना अच्छा रहता ना। चलो वो सब बात को भूल जाओ। और तुम्हें कैसा लगा कैफ़े में पहले दिन? मुझे भी बहुत मज़ा आया उस कैफ़े में और मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिला। और तुम्हें भी किसी नए लोगों से मिलने का मौका मिला, बताओगी? नए लोगों से मिलने का मौका तो मुझे भी मिला, मैं महक से मिली थी। क्या कहा तुमने? महक? वही महक जिसने मुझे धोखा दिया? रेस्टोरेंट स्वीटी शबनम की कहानी एपिसोड 11। ओह मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, मुझे तो बहुत मज़ा आया तुम्हें डरा करके। ओह मुझे आज भी याद है तुम कितने परेशान थे 3 दिन पहले। नैनतारा तुम्हें उल्लू भी बनाने आता है? प्लीज़ ऐसा मजाक कभी मत करना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? ओह माय डियर हस्बैंड, आपको बुरा लग गया, आई एम सो सॉरी। आज के बाद मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगी। बात ये है ना कि एक बहुत ही अच्छी सुंदर दिखने वाली लड़की आई थी हमारे रेस्टोरेंट के पहले दिन, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरा दिन रेस्टोरेंट में अटेंड करो, बहुत शायद तुम्हारी याद ताजगी हो जाए। ओह नैनतारा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं रेस्टोरेंट में अपना दूसरा दिन अटेंड करने ज़रूर जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए। वेरी गुड मनप्रीत, बहुत अच्छे, तुम कितने अच्छे हो ना, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा, अब मेरा सारा काम हो गया है। जब वो होटल मेरे नाम कर ही दी है तो अब तेरा ज़िंदा रहने का क्या मतलब?
मनप्रीत, ये क्या बोल रहे हो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? बस कर तुझे देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। तू मनुष्य चेहरा लेके मेरे सामने खड़ी है, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना कि तू दोबारा नहीं दिखाई देगी। और मैंने तेरे मरने का प्लान भी सोच रखा है ऑलरेडी। 3 दिन के अंदर अंदर मैंने तेरा सारा ठिकाना लगा रखा है। बस तू मरने के लिए तैयार हो जा। वाह, क्या बात है मनप्रीत, तुमने तो आज अपनी सच्चाई बता दी, लेकिन अब तुम कैसे बचोगे? लगती है अपना मौत पे ना तू सठिया गई है। मेरा दिमाग थोड़ा घूम सा रहा है, तो ये क्या बक रही है? मुझे तो तुम पे ना पहले दिन ही शक हुआ जब तुम उस कैफ़े में आई। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती हूँ? मैं ऑलरेडी तुम्हारे बारे में जानती हूँ मिस्टर मनप्रीत सिंह गिल। अब तुम फिर से जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार नहीं, इस बार मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं तुझे मार के ही कहीं जाऊंगा। देखो, अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वैसे तो मैंने पुलिस को भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम कुछ ऐसा मत करना, ठीक है? पागल समझ रखिए, मैं तेरा मारने का सारा ठिकाना करके आ चुका हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ही, पता नहीं क्या करी जा रही है इतना देर से खड़ी होके। कब जाएगी तो अपने मनप्रीत से मिलने? बोल रही थी मैं कल मनप्रीत को मनाने जाऊंगी इस कैफ़े में। क्या बड़बड़ाई जा रही है शबनम? तुझे मुझे देख कर जलन तो नहीं हो रही है ना? मैं तो जा रही हूँ कैफ़े में नहीं, रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा राहत की सांस ले सकती हूँ और उसके बाद मैं मनप्रीत को मनाऊंगी। हाँ। ओहो, मैं तुझसे भला क्यों जलूँ? तू इतनी खूबसूरत जो है, तुझसे तो सूरज भी जलता होगा तुझे देख करके, तो फिर मनप्रीत कैसे नहीं जलेगा? स्वीटी, तू जा रेस्टोरेंट में, मैं कैफ़े में जाती हूँ। हाँ। ओहो, ये तारीफ झूठी है सच्ची? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मेरी सहेली शबनम है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तू कोई और ही है। हाँ सच में। और तू कैफ़े में क्यों जा रही है? मेरे साथ चलना। ये क्या बहकी बात कर रही है? मैं तेरी सहेली शबनम ही हूँ, और तू अपने साथ मनप्रीत को रखेगी ना, तो मैं कैसे आऊँगी उसके बीच में? तुमने बिल्कुल सही कहा। बीच में तो कहाँ आएगी हड्डी में कबाब बनने के लिए? मैं और मनप्रीत, इसके बीच कोई नहीं है ना। सोच रही हूँ तेरे जगह मैं मनप्रीत से मिलने जाऊँ तो? हे शबनम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम तो मेरी सहेली है, मेरे साथ देना चाहिए, और तुम उससे मिलने जाएगी? जा फिर उससे मिलने के लिए। फिर मैं नहीं जाऊंगी। अब लगता है मुझे सच्चाई बता ही देना चाहिए। ऐसे भी इस खेल को खेलते खेलते मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अब तेरा मरने का टाइम आ चुका है। क्या कह रही हो तुम? मरने का टाइम आ चुका है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बेवकूफ़ बनाया तुझे? 10 साल पहले याद है तो किस शबनम से मिली थी? उस शबनम से जिस शबनम ने तेरा मजाक बनाया था। याद है तुझे? नहीं याद है ना? उसने तेरा मजाक बनाया था, और मैंने तो तेरा कोई मजाक बनाया ही नहीं था। इसलिए मुझे तुम कुछ बदली लग रही थी। मुझे तुम पे पहले ही यकीन हो गया था कि तुम शायद शबनम नहीं हो। और देखो, गलती से मैंने आज तुम्हें बोल भी दिया कि तुम शबनम नहीं हो। अब जब तुझे सारी बात समझ आ ही गई कि मैं शबनम नहीं बल्कि शकीला हूँ, शकीला, वही शकीला
जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सब तबाही मचा रही थी। याद है उस शकीला के बारे में? ये याद दिलाऊं तुझे अपनी मौत को अपने करीब देखकर कैसा लग रहा है तुझे? शकीला, वही शकीला जो कनाडा में भाग के आई थी पाकिस्तान से और वहाँ के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं कनाडा नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि अभी भी शकीला का कहर है। और शबनम कहाँ है? कहाँ है शबनम? तुमने उसका क्या किया बताओ। आसपास कोई है भी नहीं। तुझे मैं मार दूंगी ना तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। तू अपने फ्रेंड शबनम को ढूंढ रही है, उसके बारे में तुझे कभी पता नहीं चलेगा। तू शबनम को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। और एक बात बताऊं, बहुत फ़ायदेमंद बात है, वो मनप्रीत मेरा हस्बैंड है, समझी? और वो इस प्लान में मेरा साथ दे रहा है। अब तू क्या करेगी? क्या कहा तुमने? मनप्रीत तेरा हस्बैंड है? ये झूठ बोल रही है तू। ये वो कह दे कि ये बात झूठ है। और मेरी सहेली को कहाँ छुपा के रखा है तूने? बता, जल्दी बता, कहाँ है मेरी सहेली? ए लड़की, तुझे तो अभी थप्पड़ पड़ा है, अभी मैं तेरा गला घोट के यहाँ पे मार डालूंगी। याद रखना, तू किसी को नहीं ढूंढ पाएगी। मैं और मनप्रीत मिलके तेरे सारे सहेली दोस्त को मार के यहाँ से फरार हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। रेस्टोरेंट स्वीटी शबनम की कहानी एपिसोड 12। जी मैडम, बताइए आपको क्या चाहिए? कल आई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं खा पाई, लेकिन आज मैं तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा खिलाओगे। तो रसमलाई 1 प्लेट, 1 प्लेट गुलाब जामुन, 1 प्लेट मैगी, 1 प्लेट नूडल, 1 प्लेट समोसा, 1 प्लेट दही बल्ले, 1 प्लेट पापड़ी चाट और बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सब लेके आओ प्लीज़। मुझे बहुत भूख लगी, मैं कनाडा से आई हूँ और मैं अभी बहुत थकी हूँ, और जल्दी से लेके आओ प्लीज़। मैडम, आपको क्या लगता है आप इतने सारा खाना अकेले खा जाएंगे क्या, या फिर आपके साथ कोई और भी है? मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आया है मेरे साथ। वो मेरा खाना फिनिश करने में मेरा मदद करेगा, मेरे हर काम में मदद करता है, तो खाना खाने में भी मदद करेगा। और चुपचाप अपना जो मैंने मंगाया है वो खाना ले आइए प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है। और ऐसे मैं बता दूँ, मैं कनाडा से आई हूँ और मेरा नाम महक है। ओह, तो वैसी बात है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हैं, तो ऐसे बताइए ना। तो बैठिए मैडम, मैं आपके लिए वो सारे मेन्यू जो आपने ऑर्डर किए हैं वो लेके आता हूँ, बस 2 मिनट वेट कीजिए। वैसे आप ही इस रेस्टोरेंट के ऑनर मनप्रीत? जी, मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर था और अभी भी इस रेस्टोरेंट का ऑनर ही हूँ। कुछ साल के लिए ये रेस्टोरेंट बंद हो गया था, लेकिन अब चल पड़ा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए ऑर्डर लेके आता हूँ। ओह मनप्रीत जी, तो ऐसी बात है, ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, आप लेके आइए मेरा डिनर सेट। तो जिगर, कैसा लगा मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में? मैंने कहा था ना, इंडिया का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, खास करके ये मनप्रीत रेस्टोरेंट। मैंने बचपन से इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे खाना खाए और तुमने इतने सारे खाना खाने में मेरी मदद की। थैंक यू सो मच जिगर। ओ महक, जब जिगर हो साथ तो डरने की क्या हो बात। तुम्हारा मैं मदद नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे खाने में साथ दिया, ठीक है? और तुमने जैसा कहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये रेस्टोरेंट, और मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इंडिया में। काश उस दिन आप तुमसे नहीं मिला होता तो पता नहीं मैं यहाँ पाता भी नहीं। यहाँ की 4 दीवारी देख के ना मेरा तो दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है इस रेस्टोरेंट में। 2 साल पहले मुझे याद है कि मैं किस तरह इस रेस्टोरेंट को गुड बाय करके कनाडा चली गई कुछ वजह से, और तुम फ़्लाइट पे मुझे वहाँ पे मिले। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं मिलते तो पता नहीं मैं दोबारा यहाँ आ पाती या नहीं।
तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अगर तुम्हें फ़्लाइट पे नहीं मिलता तो मैं तुम जैसी हसीन और अच्छी लड़की से कैसे मिल पाता। और रही बात तुम्हारी मदद करने के लिए, वो तो हमेशा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मदद से याद आया, हम लोग यहाँ भूख लगा था, खाना तो खा लिए, ठीक है। और हमें ना बाहर जाके स्वीटी शबनम के बारे में कुछ बात करनी है। पता है ना, हमें उन दोनों को बचाना होगा। वो शकीला जो है यहीं पे आई है, मुझे ये खबर मिला है अपने दोस्तों से। तुम एक काम करो, पहले बाहर चलो, फिर उसके बाद इस सब बारे में बात करते हैं। महक, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना इंगेजमेंट के बारे में तुमने पापा को बताया या नहीं बताया? ओए, मेरे पापा यहाँ के सरदार भी हैं और पुलिस भी है। तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैंने पापा को बता दिया है। 2 दिन बाद इंगेजमेंट हो जाएगा। फ़िलहाल हमें 2 दिन के अंदर स्वीटी शबनम को बचाना होगा, उस मनप्रीत को फिर से हराना होगा। हाँ महक, तुम तो बोल रही थी कि मनप्रीत ने शादी कर लिया है नयनतारा लड़की से, और उसी की वजह से ये रेस्टोरेंट उसको मिल गया है। और वो नयनतारा दिखाई भी नहीं देती है, मैंने सुना है ये भी। और तुमने इस मनप्रीत से मिला ना, ये तुम्हें जान नहीं पाया? वेस्ट क्वेश्चन किए हो जिगर। वो मुझे नहीं जान पाया या फिर मैं उसे नहीं जान पाई, बल्कि सच्चाई ये है कि मैं मुझे जान गया और मैं उसे जान गई हूँ। और उसको उसके दिमाग में एक अच्छा सा प्लान चल रहा है, जिस तरह से हमारे मन में चल रहा है। ये सब बातें बाहर जाके होगी। चलो जल्दी बाहर। हाँ महक, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये जगह ठीक तो है खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, लेकिन बातें करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये प्लान कोई और जान जाए इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। पता नहीं मैंने तुझे 2 दिन से किडनैप करके क्यों रखा हुआ है। मेरा मन नहीं हो रहा है तुझे मारने का। मेरे दिमाग में बहुत अच्छा प्लान चल रहा है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगी नहीं। ये कहाँ ले आई हो? तुम कौन हो? तुमने तो अपना हुलिया ही बदल लिया 2 मिनट में। तुम शबनम थी ना? तुम शबनम नहीं हो, इसका मतलब तुम एक बहरूपिया हो। इतना सालों से तुमने मुझे धोखा दिया, सब लोगों को धोखा दिया। तुम कौन हो? तुम शकीला? कौन हो शकीला तुम? ए लड़की, चुपचाप बैठी रहा वहाँ पे, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं तो मैं तेरा खोपड़ी उड़ा दूँगी। बहुत ख़तरनाक हूँ मैं। तूने सही कहा शकीला हूँ मैं, शकीला। इतनी खतरनाक शकीला जिसे तू कभी जान ही नहीं पाई 10 सालों में। और तू क्या बोल रही थी कि मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश मत कर। चुपचाप बैठी रह और खाना खा ले, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। क्या बुरा हाल होगा? अब इससे ज़्यादा तो बुरा हाल क्या कर सकती है मेरा? तूने मेरी फ्रेंड को मार दिया। शबनम मेरी इतनी अच्छी सहेली थी। हाँ, अब तो मुझे भी मार दे। क्यों जिंदा रखी है मुझे? मार दे मुझे। वाह, तुम मरना चाहती है? मरने के लिए तैयार रहे। 2 दिन बाद तुझे मैं बम से उड़ा दूँगी, चित्रे उड़ा दूँगी तेरे, ठीक है? दुनिया वाले को पता भी नहीं लगेगा स्वीटी कहाँ गायब हो गई। और रही बात मनप्रीत, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और तेरी जो फ्रेंड है ना शबनम, वो मरी नहीं, वो जिंदा है। ये बात तो मुझे 10 साल पहले ही पता था। अगर मैं ऐसा कहूँ तो अपनी मौत को पीछे देख और तय कर कि तू क्या करेगी। अब पीछे देख। To be continued. वाह क्या बात है, पहली बार किसी ने